गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। स्पोकन की अगली कड़ी में अगला यूज हम लेकर के आए हैं जिसका नाम है द यूज ऑफ आरपी प्लस इवन प्लस एम थर्ड। इसका हिंदी निकलेगा जितना जितनी जितने। तो यहाँ पर आरपी का मीन्स होता है रिलेटिव प्रोनाउन होता है, संबंधवाचक सर्वनाम होता है। इसमें आपको मात्र दो ही आरपी को पढ़ना है, दो ही संबंधवाचक सर्वनाम को पढ़ना है। पहला तो एक विच है जिसका यूज वस्तु प्लस जानवर के लिए करना है, और दूसरा है हु जिसका यूज व्यक्ति के लिए करना है। का मतलब यहाँ पर रूल में यहीं पर विच के पहले जहाँ पर ये विच लिखा गया है यही आपका आरपी है। अगर वस्तु रहेगा, ये जानवर रहेगा तो आपको विच लगा देना है, और यहीं पर व्यक्ति रहेगा तो आपको क्या लगा देना है, हु लगा देना है। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे लिखा जितने मेले देखे उनमें से यह सबसे अच्छा है। तो यहाँ पर कर्ता डियर स्टूडेंट्स आई छुपा हुआ है। आई इस वाक्य में कर्ता हिडन है, छुपा हुआ है। जितने मेले यहाँ पर मैंने देखे उसमें से यह सबसे अच्छा है। तो अब यहाँ पर देखें जितने मेले देखे उनमें से, जब ऐसे ऐसे वाक्य बनेंगे, जितनी किताबें मैंने पढ़ी उनमें से यह सबसे अच्छी है, जितने इंसानों से मैंने मिला उनमें से सबसे आप अच्छे हैं। मतलब जितने मैच खेले गए यह वाला मैच सबसे अच्छा है। जितना सम्मेलन किया गया उनमें से यह सबसे अच्छा है। जितने भी नेता चुने गए उनमें से ये सबसे खराब है। तो ऐसे जब भी आएगा जितने से स्टार्टिंग होगी जितना वाक्य का, आप ईवर का यूज करके आरपी प्लस ईवर का मेथड का यूज करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले सेंटेंस को। जितने मेले देखे उनमें से यह सबसे अच्छा है। तो सबसे अच्छा है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट में क्या है, यह। ऑब्जेक्ट में तीन शब्द होता है, क्या, किसको, किससे। तो क्या अच्छा है, यह अच्छा है। तो यह सबसे पहले लगाएंगे दिस। देन आफ्टर अभी इज और वाज आपको लगाना है, इज लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर द रूल में दिया गया है दिस इज द, और सुपरलेटिव डिग्री होता है, इसका मतलब सबसे अच्छा है। तो गुड, बेटर, बेस्ट। तो यहाँ पर बेस्ट हो जाए, दिस इज द बेस्ट। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नाउन भी लगा लेना है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी क्या है, दिस है। यहाँ पर दिस फेयर इज द बेस्ट। यहाँ पर फेयर को चाहे यहाँ पर लगाएं और चाहे यहीं पे लगा ले, दोनों सही है। दिस इज द बेस्ट फेयर, फेयर को यहाँ भी रख सकते हैं, और दिस फेयर इज द बेस्ट यह भी सही है। बशर्ते अंतर इतना होगा कि नाम में अंतर हो जाता है कि एडजेक्टिव का यूज दो तरह से होता है। एक तो होता है एट्रिब्यूटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव एंड व्हाइल द सेकंड वन इज प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव। जब यहाँ पर हम लगाएंगे इसको यहाँ पर, तो यह हमारा बन जाएगा प्रेडिकेटिव यूज ऑफ एडजेक्टिव बन जाएगा। जब फेयर शब्द को यहीं पर लगा देंगे तो एट्रिब्यूटिव एडजेक्टिव बन जाएगा। तो दोनों तरह से सही है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप यहाँ पर लगाए चाहे यहाँ पे लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज द बेस्ट फेयर। अब यहाँ पर बताइए फेयर क्या व्यक्ति है? तो फेयर को तो हम व्यक्ति की कैटेगरी में रख नहीं सकते हैं, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट होगा कि विच लगाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट फेयर विच। देन आफ्टर सब्जेक्ट लगाना है, आई यहाँ पर हिडन था, आई उसके बाद से हैव लगाना है। हैव के स्थान पर यहाँ पर देखें हैव के हैज भी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हैज भी हो सकता है, अगर वन सिंगुलर नंबर में रहेगा तो हैज भी हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखना, ईवर। उसके बाद एम बी थर्ड, ईवर क्या किया है, देखे हैं, मेला देखे हैं। विच आई हैव ईवर सीन, एम बी थर्ड, सीन या लुक्ड कुछ भी लगा दीजिएगा। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट वाक्य हो गया है। पढ़े कैसे, दिस इज द बेस्ट फेयर विच आई हैव ईवर सीन। आई इसमें कर्ता छुपा था माय डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पर लिखा है जितने मेले देखे। यहाँ पर अगर आई ना लगाना चाहो तो यहाँ पर बी लगा दो। बी मीन्स हम 4-5 लोग जितने लोग मेला देखने ग्रुप में जाते हो, बी भी लगा सकते हो कि हम लोग जितना मेला देखे हैं उनमें से यह सबसे अच्छा है। बस या तो आई लगा सकते हो या तो वी लगा सकते हो, और कोई अदर करता नहीं, चूंकि अपने लिए बोले हो ना। नेक्स्ट वाक्य है जितनी किताबें मैंने पढ़ी या मैं पढ़ी उनमें से यह सबसे खराब है। फिर वही स्टाइल लगाएंगे, दिस इज द। उसके बाद खराब का होता है बैड, वर्स्ट, वर्स्ट।
SD अगर आपको एक कॉलम है, अब अगर आप लोग SD पढ़ना चाहते हैं तो हमारा YouTube चैनल पर जाइएगा और एडजेक्टिव का पार्ट खोलिएगा, उसमें सारी डिग्रियां आपको लिखवाई गई हैं। एडजेक्टिव में कॉम्परेटिव डिग्री डायरेक्ट सर्च करिएगा, कॉम्परेटिव डिग्री में पूरा का पूरा आपको पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ से सारी डिग्रियां पढ़ सकते हैं, पूरा सब कुछ पढ़ाया गया है। तो वर्स्ट हो जाएगा वर्स्ट, तो दिस इज द वर्स्ट। उसके बाद कौन सी है, बुक है, दिस इज द वर्स्ट बुक। तो इस यहाँ पर भी डियर स्टूडेंट समझना है कि बुक तो व्यक्ति की कैटेगरी में नहीं आएगा, इसको भी स्थान पर क्या लेना पड़ेगा, विच लगाना पड़ेगा। विच कुछ यहाँ पर सब्जेक्ट कन्फर्म रूप में दिया आई, इसके बाद फिर हैव लगाना है, आई हैव, ऐसे लिखा जा सकता है, आई हैव, ये लिखा जाए आई हैव, आई हैव। उसके बाद ईवर, देयर आर ईवर, उसके बाद रेड, रेड हो गया। दिस इज द बेस्ट, दिस इज द वर्स्ट बुक विच आई हैव एवर रीड। यह सबसे खराब पुस्तक है जितनी पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, जितने आदमी मैंने देखा उनमें से सबसे वह, दो बार सबसे लिखा है, उनमें से वह सबसे ईमानदार है। तो वह का मीन्स होगा ही, यहाँ पर लगाना पड़ेगा। वह ईमानदार है, आदमी बोला गया, औरत थोड़ी ना बोला गया है। अगर औरत बोला हो गया तब तो सी लगाते, यहाँ आदमी बोला गया है, कंफ्यूजन होगा तो डायरेक्ट यहाँ पर ही हो चुका है। ही इज द उसके बाद सबसे ज्यादा ईमानदार, ईमानदार मीन्स होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट होता है। और ऑनेस्ट में अब होता है कि इसकी एसटी सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, तो वही मैं जो अभी आपको बताया कि प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। मैं थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि जिस शब्द में एक से अधिक सिलेबल होता है उसका CD बनाने के लिए मोर लगता है और SD लगाने के लिए मोस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब सिलेबल क्या है, सिलेबल थोड़ा जान लें कि जिस शब्द का उच्चारण करते समय हमारी जीवा अति सूक्ष्म समय नैनो सेकंड के लिए रुक जाती है, उससे ही हम बोलते हैं सिलेबल। जैसे ऑनेस्ट बोल रहे हैं, एक बार ऑनेस्ट तो ऑनेस्ट नेक्स्ट पर जाकर रुक रहे, एक बार ऑनेस्ट पे जा दिए तो मोस्ट ऑनेस्ट। तो अब यहाँ पर मोस्ट ऑनेस्ट, ही इज द मोस्ट ऑनेस्ट, वैसे तो यहाँ इज द ऑनेस्ट लगेगा, ही इज द ऑनेस्ट। उसके बाद मैन, ही इज द ऑनेस्ट मैन। अब यहाँ पर हम SD क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं। उनमें जैसे बोल दिया जाए ईमानदार है, तो अब इससे ज़्यादा ईमानदार है तो अब उसमें कम ज़्यादा का क्वालिटी नहीं किया जा सकता है। एडजेक्टिव कहता है, जैसे हो गया आपका क्वेश्चन गलत है, तो आपका क्वेश्चन कम ज़्यादा गलत तो गलत, उसमें कम और ज़्यादा की चांस ही नहीं है। अगर आपका क्वेश्चन आपने कोई काम पूरा कर लिया, कह दिया मेरा काम कंप्लीट हो गया, जब पूरा हो गया तब उसमें कम और ज़्यादा का चांस है। जब आप हमने लिखने का काम यार पूरा कर लिया कोई मैटर है तो उसमें कम और ज़्यादा का चांस नहीं होता है। तो वैसे यहाँ पर एडजेक्टिव में कुछ शब्द होते हैं, जैसे परफेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया, ऑनेस्ट हो गया, और रॉन्ग हो गया, राइट हो गया, तो ये सब होते हैं। सेमी स्पेरिकल हो गया, तो ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो अपने आप में पूर्ण होते हैं, इनका PD CD SD नहीं बनता है, डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। यही रीजन है, दिस इज द ऑनेस्ट मैन। उसके बाद अब यहाँ पर आदमी आया है तो हु लगाना पड़ेगा, हु। उसके बाद कौन है, आई हैव ईवर सीन, क्या है, जिन्हें देखा है, ईवर सीन, जितने आदमी मैंने देखा, ये सबसे अच्छा। अब आगे एग्जांपल लेंगे कि इधर वाला पार्ट पैसिव वॉइस में कैसे जाएगा। जैसे अगर पैसिव बन जाएगा कि यह सबसे अच्छा मैच है जितना आयोजित किया गया है, तो उसको पैसिव वॉइस में लेके चलना है सेकेंड पार्ट को। चलिए देखिए अगला वाक्य है, जितने भोजन श्याम ने किया उनमें से वह सबसे अच्छा था। किसी भोजन का जिक्र कर रहा है श्याम, कह रहा जितने भी किया था मतलब खाया था पिछले समय में, अर्थात भूतकाल में खाया था, तो उसमें भूतकाल में खाया था तो इसका मतलब है पास्ट में हो जाएगा। अब वह का यहाँ पर इट लगेगा, वह का ही नहीं लगेगा, क्योंकि वह व्यक्ति के लिए लगता है और व्यक्ति नहीं है, या भोजन को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इट लगेगा। इट वाज उसके बाद द बेस्ट, इट वाज द बेस्ट फूड
और बोलेगा कब, जैसे आज से 1 महीने पहले किसी शादी में गया था और वो खाया था भोजन और वही वाला भोजन सबसे अच्छा था उसके लाइफ में, और 1 महीने बाद मीन्स आज प्रेजेंट समय में उसी भोजन के विषय में वर्णन कर रहा है कि मैं यार जो उस शादी में भोजन खाया था वह सबसे अच्छा था। तो आज तो इट वाज द बेस्ट फूड, विच लगा देगा, विच विच उसके बाद श्याम, विच श्याम, विच श्याम। अब यहाँ पर लेकिन जब पास्ट में है तो हैड लगाना पड़ेगा फिर, विच श्याम हैड ईवर देन आफ्टर टेकिंग, जितना भी खाना खाया था। और ये चूंकि ये घटना हमारी क्लोज कर दे रही पास्ट के सेंस में, 1 महीने, मान लो 1 महीने पहले खाना खाया था तो 1 महीने पहले की घटना को वहीं पे क्लोज कर दिया, और जब प्रेजेंट में रहता है तो वर्तमान समय तक ले लेता है, तो ये अंतर है। नेक्स्ट एग्जांपल है, जितने मैच यहाँ पर खेले गए उनमें से दूसरा आश्चर्यजनक था। अब यहाँ पर थोड़ा से ये हमको पे अटेंशन करना है, ध्यान देना है, जितने भी मैच खेले गए उनमें से दूसरा सबसे आश्चर्यजनक था। तो ये बताओ डियर स्टूडेंट्स, मैच खेले गए हैं तो मैच पहले डायरेक्ट खेले गए तो मैच क्या डायरेक्ट ऑटोमेटिक कोई वस्तु है जो खेल लेगा? नहीं, मैच को खेला जाता है, किसी दूसरे के द्वारा मैच खेला जाता है ना। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं जितने मेले यहाँ पर लगे, तो मेला क्या ऑटोमेटिक लग जाता है? मेला लगवाया जाता है, मैच करवाया जाता है। तो अर्थात जब स्वयं कोई काम ना करे दूसरे से मतलब करवाए तो वहाँ पर पैसिव वॉइस नहीं लगेगा, तो यहाँ पर इसका पैसिव में इधर वाला जाएगा, लेकिन ट्रांसलेशन यही होगा दूसरा। तो द सेकेंड लगाएंगे, द सेकेंड मैच, The second match was the wonderful, आश्चर्यजनक था, wonderful। अब उसके बाद which ever जो which ever played, which ever यहाँ पर सब्जेक्ट कोई नहीं लगेगा, पैसिव वॉइस में जा रहा है। which ever played जो भी खेले गए, और कहाँ पर here यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ which ever played here, यहाँ पर सब्जेक्ट गायब हो जाएगा, which ever played here, तो here फुल स्टॉप कर दीजिएगा, ऐसा हो गया है। नेक्स्ट है, जितने भी अध्यापक आप देखेंगे उनमें से आइंस्टीन सबसे अच्छे होंगे, तो ये फ्यूचर में जा रहा है। तो यहाँ पर जितने भी अध्यापक आप देखेंगे उनमें से आइंस्टीन सबसे अच्छे होंगे। अब यहाँ पर सबसे आपको लेना है आइंस्टीन, आइंस्टीन से आपको बनाना पड़ेगा, आइंस्टीन विल बी सबसे अच्छे होंगे, विल बी द बेस्ट टीचर, विल बी द बेस्ट टीचर। अब यहाँ पर देखिएगा टीचर है, व्यक्ति आया है तो हु लगाएंगे, हु। अब यहाँ पर आप है, हु यू, जितने भी, उसके बाद यू विल ईवर, हु विल ईवर सी, ये फ्यूचर में चला जाएगा। तो आइंस्टीन विल बी द बेस्ट टीचर, हु यू विल यूर सी, जितना आप कभी भी देखेंगे, जितना भी फ्यूचर में देखेंगे। तो इसी प्रकार से आप अन्य शब्दों को भी बना सकते हैं, अन्य वाक्यों का ट्रांसलेट कर सकते हैं। पहचान यही रखना है कि जितना भी अक्सर व्यक्तियों का एग्जाम्पल इसमें कम आता है, वस्तु प्लस जानवर का ज़्यादा आता है। जितनी भी गाय मैंने खरीदा उनमें से यह सबसे अच्छा है, जितने भी मैं जूता खरीदा या कपड़े खरीदे, तो अक्सर करके ये लोग बोला करते हैं गाँव में कि जितना भी मैंने ये खरीदा या ऐसा किया उनमें से सबसे अच्छा है और अक्सर यह सबसे खराब है। तो ये हो गया हमारा पूरा वीडियो। अगर आप पूरा वीडियो देखे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं या मेरे व्हाट्सएप पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए एक बात मैं इंट्रोगेटिव आपको समझा रहा हूँ कि जितना कपड़ा आपने खरीदा क्या उनमें से यह सबसे सस्ता है। तो यहाँ पर पहली बात तो आपको डाउट ये नहीं करना है कि क्या शब्द बीच में आया उसकी इंग्लिश वाट लगाना है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ जिस वाक्य का उत्तर यस या नो में दिया जा सकता है उसे सिंगल इंट्रोगेटिव मानते हैं और सिंगल इंट्रोगेटिव की स्टार्टिंग HB से होता है, हेल्पिंग वर्ब से होता है। तो आपने इसका उत्तर यस या नो में दे सकते हैं।
तो इसका ये सिंगल इंटरोगेटिव है। और दूसरी बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर उनमें से का कोई अंग्रेजी नहीं लगता है, बिकॉज क्योंकि ये जो उनमें से है ईवर शब्द में कंप्रोमाइज हो जाता है, ईवर अपने अंदर समेट लेता है। दोनों बात डाउट क्लियर हो गई है। तो है प्रेजेंट में है तो हम स्टार्ट करेंगे, इसको आगे ले लेंगे, बस इज आगे ले लेंगे, इज उसके बाद कपड़ा है, इज दिसो लगा सकते हैं, इज दिस इज द, उसके बाद सबसे सस्ता का मीनिंग होता है चीपेस्ट, चीपेस्ट है। उसके बाद है क्लॉथ, कपड़ा का मीनिंग क्या हो जाएगा क्लॉथ। उसके बाद कपड़ा वस्तु है ना, अच्छा वस्तु तो बीच लगा लेंगे, बीच। उसके बाद सब्जेक्ट में क्या यू, बीच यू हैव यूर, थर्ड क्या है बॉड। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। ऐसे आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। इज दिस द चीपेस्ट क्लॉथ विच यू हैव यूर बॉट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो चुका है। ऐसे आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं और अपनी स्पोकन क्षमता को आप बढ़ा सकते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।